अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू हो रहा है जहाँ पे पिछला व्लॉग एंड हुआ था और ये कर्टन मैंने ठीक कर लिए थे और अब इसके बाद जनाब मैंने ये चेंज भी कर लिए। और इससे पहले मेरे रूम में ये वाले कर्टन होते थे और अब इस दफ़ा मेरा ना दिल भर चुका था। मैंने कहा इस दफ़ा मैं ये वाले नहीं लगाऊंगी और ये मैं बच्चों के रूम में लगाऊंगी। और अपने रूम में मैंने दूसरे वाले लगा लिए और अब मैं यहाँ पर आई थी कमरे की डस्टिंग वगैरह करने के लिए। मैंने कहा साफ़ सुथरा करके तैयार कर दूँ, लेकिन अभी हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए क्योंकि अभी मैंने मैट्रेस लेना है। पुराना वाला मैट्रेस मैं नहीं रख रही क्योंकि वो बिल्कुल बैठ चुका है और वो भी अगर आप बेड पे डाल लो ना तो जो सारा हमारा वज़न है ना वो मैट्रेस कंट्रोल नहीं करता और वो जो बेड की जो शीट होती है उस पे जाके लगता है। तो बच्चे भी जंप वगैरह कभी लगा दें तो वो शीट फिर टूट जाती है और फिर वो शीट चेंज करवाने एक नया काम खुल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ मैट्रेस नया लाऊँ तब ही इधर शिफ्ट हूँ। और ये जो शीट है ये मैं लेकर आई थी ड्रेसिंग के लिए और साइड टेबल्स के लिए। और बस मैं तो ढूंढ रही थी कोई ब्लैक और वाइट कलर की कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे ब्लैक और वाइट की कलर की कुछ नहीं मिली, ये सिल्वर कलर की मिली। तो मैंने कहा चलो कर्टन के साथ ही मैच हो जाएगी और अच्छी भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा वो नहीं लग रही थी चमकीली चमकीली। तो फिर खैर मैं ले आई और ये जो आप मेरे हाथ में डस्टर देख रहे हैं इंशाल्लाह ये आगे कुछ दिनों में दराज हॉल आएगा तो उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने दराज से ही मंगवाया है और बस अब मैंने कहा सारी डस्टिंग वगैरह करके कमरे में तैयार कर दूँ। बच्चों का रूम भी मैंने तकरीबन साफ़ सुथरा करके तैयार कर दिया है और बच्चों के लिए मैंने इस दफ़ा लिए थे सोफ़ा कम बेड ताकि बच्चों के यूज़ में भी आएँ। और अगर अम्मी अब्बू आ जाते हैं या कोई और आ जाता है रहने के लिए रात को तो एक सोफ़ा कम बेड पे एक बच्चा और एक बड़ा बंदा उनके साथ एडजस्ट हो जाएगा आराम से। और बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपना मिरर जो कि मेरे ड्रेसिंग का टूट गया है। और एल शेप जो ड्रेसिंग होते हैं उनका यही मसला होता है, पहले एक जगह से टूटा और फिर मैं जब सफाई कर रही थी तो वो दूसरी जगह से भी टूट गया। और अब मेरा इसको ठीक करवाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि ये टूटते ही रहते हैं, बल्कि मेरी से जो छोटी सिस्टर है उसके पास भी यही है। तो वो भी यही कह रही थी कि ठीक ना करवाना, ये ठीक करवाओगे तो फिर टूट जाएगा और इसी तरह ही रहने देना। तो मैंने सोचा तो था कि इसी तरह ही रहने दूंगी, अब एक और जगह से भी टूट गया तो अब तो मैंने बिल्कुल ही इरादा छोड़ दिया ठीक करवाने का। और बस ये मैंने जो मेरा पुराना ड्रेसिंग था वो मैंने खुद ऑर्डर पे बनवाया था तो वो मैंने खाली कर दिया क्योंकि वो बच्चों के रूम में रखना है और सारा सामान मैं अपना निकाल कर ले आई थी और मैंने अपने रूम में रखना है। तो जल्दी से मैंने ये भी सेट कर लिया सारा कुछ। अब मैं एक क्लीनर बनाने लगी हूँ और फ्रिज वगैरह और डिस्पेंसर वगैरह की क्लीनिंग के लिए। तो ये जनाब 1/4 कप है तो इसमें ये मैं 1/4 कप सिरका डालूँगी। ये हैंड वॉश है, डिश वॉशिंग लिक्विड है तो वो डाल लें, हैंड वॉश है कुछ भी है वो डाल लें। एक और 2 पंप इसके डालें हैं और 1 गिलास ये पानी का, और फिर अगर और ज़रूरत पड़ी तो और भी डाल लेती हूँ। एक गिलास पहले डालें और ये 1 गिलास मैंने अभी डाल लिया। और ये तैयार हो गया, सब भी फ्रिज वगैरह साफ़ करेंगे सारा। और बस जनाब ये जो मैंने अभी क्लीनर बनाया है इससे मैं अच्छी तरह से फ्रिज को साफ़ कर लूँगी क्योंकि अभी तक शिफ्ट होने के बाद मैंने फ्रिज साफ़ नहीं किया था। और जो पुराना घर है उसमें आपको पता है कि फ्रिज मेरा पड़ा हुआ भी बाहर सहन में था और बारिश भी धूप भी और मिट्टी भी सब कुछ पड़ता था इस पर। तो अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिला था। आज फिर मैंने कहा बस फटाफट से ये बनाऊँ क्लीनर और इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ। और फिर इसको मैंने ये जो डस्टर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये भी मैंने दराज से मंगवाया है और ये भी मैं आपके साथ हॉल में शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। तो इससे मैंने कहा चलो जल्दी से सारा फ्रिज सही तरह से साफ़ करूँ। और बिल्कुल क्लीन हो गया था, चमक उठा था माशाल्लाह, बड़ा अच्छा क्लीनर बना है। और जो कि हाथ जहाँ पे से हम फ्रिज बार बार खोलते हैं वहाँ पे जो हाथों के निशान हो जाते हैं, गंद बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है वहाँ से, वो भी बिल्कुल एक दफ़ा मैंने ऐसे वाइप किया और अच्छे से साफ़ हो गया। बहुत ज़्यादा मुझे रगड़ना भी नहीं पड़ा, जिस तरह मैं पहले मुझे होता था कि मैं स्कॉच ब्राइट से लेकर ना इसको अच्छी तरह से रगड़ती थी तो जाके कहीं ये साफ़ होता था। और बस जनाब ये अब आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है और सारे जो इस पे दाग थे ना वो साफ़ हो चुके हैं, बल्कि मुझे पहले दिखाना याद ही नहीं रहा कि काफ़ी ज़्यादा गंदा था ये। और
थोड़ी कम मेहनत में ही ना ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। और बस जनाब आज फ्राइडे था और ज़ुबैर जल्दी आ गए थे क्योंकि हमने एक काम से जाना था और हमने कहा चलो काम भी हो जाएगा और थोड़ी हमारी सैर भी हो जाएगी। तो बस अभी हम निकले थे घर से बाहर और आज आई हुई थी रिमशा भी। तो इकट्ठे ही निकले, पहले हमने अपना काम किया और उसके बाद फिर हमने कहा चलो कुछ खाएं पियेंगे भी। और काम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, थोड़ा दूर जाना था हमने। तो और मिशन हम पे चले। और बस जनाब आज हम आए थे 14 स्ट्रीट पर क्योंकि इससे पहले मैंने चीज़ियस का खाया है, क्रिस्पी क्रस्ट का खाया है और पिज़्ज़ा में हम ज़रा ज़्यादा चांस नहीं लेते। लेकिन आज रिमशा के मशवरे पर हम आए थे यहाँ पर और बल्कि ट्रीट भी उसी की तरफ से थी कि मैं ट्रीट दूंगी लेकिन मेरी पसंद की जगह पर खाना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा चलो इसी बहाने एक नई जगह भी ट्राई हो जाएगी क्योंकि उसने यहाँ से पहले ट्राई किया था, वो कह रही थी काफ़ी अच्छा है इनका। तो आओ आप लोगों को भी चेक करवाती हूँ। तो बस फिर हम लोग वहाँ से वापसी पे यहाँ पर आ गए। हालांकि मैंने घर में खाना बनाया हुआ था लेकिन फिर मैंने कहा चलो वो नेक्स्ट डे खा लेंगे, कोई पिज़्ज़ा ऑफ़र करे तो फिर ना नहीं करनी चाहिए, गुनाह होता है। तो यहाँ पर आए और अच्छा हमने ऑर्डर क्या किया था, हमने ऑर्डर किया था एक एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में हमने मंगवाया था पेरी पेरी। एक्सट्रीम जो है ना उनका थोड़ा सा डीप डिश टाइप का पिज़्ज़ा है। तो ये आप इसकी लुक भी देख सकते हैं और मज़े का था, थोड़ा सा टेंगी सा फ्लेवर था लेकिन मज़े का लगा था। और सॉस से इसमें इनमें ना सही ज़्यादा थी, मज़ेदार थी। पिज़्ज़ा बिल्कुल भी ड्राई नहीं था क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्रिस्पी क्रस्ट का मंगवाया था, क्राउन क्रस्ट के अलावा वाला कोई फ्लेवर, तो वो बिल्कुल ड्राई था। इस तरह लग रहा था जैसा बस जो रोटी है ना उसके ऊपर बोटियाँ रखी हुई हैं चिकन की और कोई सॉस वगैरह कुछ भी नहीं था बीच में। लेकिन इनका बड़ा मज़े का था, जूसी सा पिज़्ज़ा था। और दूसरा जो फ्लेवर हमने ट्राई किया था वो था हॉट मुगलई चिकन या हॉट चिकन मुगलई इस तरह। और 15 इंच का था वो और साइज़ मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था क्योंकि जो हम बाकी मंगवाते हैं 15 इंच का वो तो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ये मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था। और खैर इसकी जो क्रस्ट थी वो काफ़ी थिन थी और मज़े का था। इसका भी फ्लेवर थोड़ा सा टेंगी था और लेकिन मज़े का था और इसमें भी सही सॉस डली हुई थी और वही बात है कि ड्राई नहीं था। और हमें अच्छा लगा जो इनकी ब्रेड है ना पिज़्ज़ा की, वो भी बड़ी अच्छी थी, सॉफ्ट सी थी बिल्कुल और सख्त नहीं, अकड़ी हुई भी नहीं थी। तो इस लिहाज से ओवरऑल हमें पिज़्ज़ा काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट भी हम खुद से भी ट्राई करेंगे। और बस जनाब हमें तो अच्छा लगा है, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी छोटा सा रिव्यू शेयर कर दूं, अगर कोई ट्राई करना चाह रहा हो और आइडिया लेना चाह रहा हो तो हमें तो अच्छे लगे हैं। बाकी हर किसी का अपना टेस्ट होता है और मुझे बस एक बात मुझे और ज़ुबैर को ये लगी है कि थोड़ा सा जो टेंगी फ्लेवर था वो कम होता तो और ज़्यादा मज़े का होता क्योंकि हर किसी का वैसे अपना टेस्ट होता है, हमें खटास थोड़ी कम पसंद है। और बस जनाब ये हम आए थे न्यू बॉर्न की शॉपिंग के लिए, अगला दिन है और किसका न्यू बॉर्न और किसकी शॉपिंग ये मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, ये भी फ़िलहाल सस्पेंस है। और बस यहाँ पर हम आए थे कमर्शियल, इस दफ़ा हमने कहा था कमर्शियल से शॉपिंग करते हैं। वैसे तो ये है कि यहाँ पर जो लोकल मार्केट था वहाँ से भी चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं और मैंने अपने बच्चों के लिए जब की थी तो मैंने की थी मुग़ल सराय से और इस तरह मुग़ल सराय से की थी। और अब हम आए थे कमर्शियल और यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी एक दो तीन, एक इस्माइल मॉल के नाम से था और एक और पता नहीं कौन सा था, वहाँ पर उनके रेट्स भी काफ़ी मुनासिब थे और चीज़ें भी काफ़ी अच्छी थी। और इसका यह था कि ज़्यादा सारी चीज़ें मतलब मुख्तलिफ वैरायटी सारी जो है ना वो एक ही जगह पे आपको मिल रही है और पूरे बाज़ारों में अलग अलग दुकानों में घूमना नहीं पड़ रहा था। तो फिर हमने कहा चलो यहीं पर चलते हैं और यहाँ पर आए और यहाँ पर से हमने क्या क्या लिया ये सब भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, पूरी डिटेल शॉपिंग की जो कि मैं लेकर आई हूँ क्या क्या चीज़ें और सारी दिखाऊंगी भी इंशाल्लाह। और बस ये जो बच्चों की परफ्यूम्स थी ना ये बड़ी ही प्यारी लग रही थी और अच्छा इनकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी थी, माइल्ड सी थी और लॉन्ग लास्टिंग भी थी। और देखने में जो बॉटल्स थी ना ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी। और इसके अलावा भी जो बच्चों की चीज़ें थी इतनी अच्छी अच्छी और इतनी न्यू वैरायटी आई हुई थी ना, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया इस तरफ कभी इस तरफ की शॉपिंग के लिए ध्यान नहीं दिया, तो पता ही नहीं था कि क्या क्या मार्केट्स में अब आ चुके हैं और क्या क्या नहीं। और लेकिन जाके ना चीज़ें देख के बंदे का वैसे दिल करता है कि हर चीज़ ले लें, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई होती हैं मार्केट में।
और बस जनाब ये सैटरडे और संडे ये 2 दिन जो थे ना ये हमारे फुल शॉपिंग में ही गुजरे थे और पूरा पूरा दिन बाज़ार में ही गुजरा था। तो सैटरडे को हमने बाकी सारी चीज़ें ले ली थी और फिर सिर्फ कपड़े रह गए थे और मेरे में हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो अब कपड़े जो थे ना वो हम नेक्स्ट डे आके ले लेंगे। तो कपड़े लेने के लिए फिर ये है कि हम संडे को आए थे और सुबह सुबह ही निकल आए थे ताकि टाइम से फ्री हो जाए। और यहाँ पर जो आपको दिखा रहे हैं ये बाथर है बेबी और इससे में 2-3 वैरायटीज़ और भी अवेलेबल थी जो मैंने अभी आपको दिखाई भी है। एक ब्लू कलर का, वाइट कलर का था जिसमें ब्लू कलर की सिलिकॉन की नेट सी लगी हुई थी वो, और एक और था जो कि सिर्फ फोम था और ये जो था ये सबसे अच्छा लग रहा था। और बस जनाब आज का व्लॉग फिर यहीं पे एंड करूँगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। तो अगला व्लॉग भी देखना हरगिज़ मत भूलिएगा। पूरी शॉपिंग आपके साथ इंशाल्लाह उसमें शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।